भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर अवतार भगवान शिव महादेव का 15वां अवतार माना जाता है, जो कि उन्होंने अपने बाल्य भक्त उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने के लिए लिया था। भगवान शिव जी का यह अवतार देवराज इंद्र का अवतार भी कहा जाता है। महादेव ने सुरेश्वर अवतार यानी कि इंद्रदेव का रूप लिया था और उनके भक्त उपमन्यु की परीक्षा ली थी और अमर पद का वरदान दिया था। भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा व्याघ्रपाद नामक एक महर्षि हो चुके हैं। उनके 2 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम था उपमन्यु और दूसरे का नाम था धौम्य। एक बार वे दोनों खेलते खेलते पवित्रतमा मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वह उन्होंने देखा तो एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। उपमन्यु ने गाय का दूध देखा तो वो इसे अमृत जैसा प्रतीत हुआ, पर उपमन्यु आश्चर्य में था क्योंकि उन्होंने ऐसा दूध नहीं देखा था। अपने घर जाकर उपमन्यु ने अपनी माता से दूध भात खिलाने की इच्छा व्यक्त की। माता ने ये सुनकर पानी में आटा मिलाकर दोनों को दिया और कहा, ये लो दूध। ये देख उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, माता ये दूध नहीं है। तो माता ने बताया, पुत्र हमारे घर में हमारा पेट भरने जितना भी अनाज उपलब्ध नहीं है और हमारी गाय जंगल के फल फूल खाती है। हम अपनी गाय को अनाज खिला सके उतना धन नहीं है हमारे पास। हमारी स्थिति अब शिव जी ही संभाले। यह सुन उपमन्यु ने माता से प्रश्न किया है कि शिव जी कौन है। माता ने उत्तर देते कहा, जो सबको वरदान देने वाले हैं, नित्य स्थिर रहने वाले और अविनाशी ईश्वर हैं, जिनकी कृपा से इच्छानुसार फल प्राप्त होते हैं। उपमन्यु यह सुन मंडेर रहा और माता अपना काम करने लगी। उपमन्यु और भगवान शिव की कहानी। कुछ दिनों बाद उपमन्यु से अपनी माता से फिर से भगवान शिव जी के बारे पूछा और कहा, माता भगवान शिव कैसे दिखते हैं और मैं उन्हें कैसे पहचान सकता हूँ। माता ने ये सुन उपमन्यु को महादेव के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। माता की सारी बातें सुन उपमन्यु ने महादेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या करने हेतु उपमन्यु हिमालय की ओर चला गया और वह कई वर्ष तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहकर उपमन्यु ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उपमन्यु की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए सुरेश्वर यानी इंद्रदेव का रूप धारण किया और उपमन्यु के पास पहुँचे। उपमन्यु के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स तुम महादेव की तपस्या कर रहे हो, मेरी शरणाओं में तुम्हें इच्छानुसार वर दूंगा। शिव भक्त उपमन्यु तथा इंद्रदेव भगवान शिव की तरह तरह से निंदा करने लगे। यह सुन उपमन्यु से रहा नहीं गया और इंद्रदेव से कहा, मैं भगवान शिव जी का आराधक हूँ और उनकी इस प्रकार निंदा में नहीं सुन सकता। भगवान शिव जी की निंदा सुनते ही मेरा यह जन्म दूषित हो गया है और मैं अपने ये शरीर के साथ महादेव की तपस्या नहीं कर सकता, अतः मैं अपना ये जीवन यही समाप्त करता हूँ। इतना कहकर उपमन्यु अपने प्राण त्यागने आगे बढ़ा। उसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और उपमन्यु को अपने प्राण त्यागने का आदेश दिया और उपमन्यु को क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर प्रदान किया एवं अपने परम भक्त का स्थान दिया। तो मित्रों, भगवान शिव के इस अवतार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से करनी चाहिए और हमें अपने आराध्य देव की निंदा ही नहीं सुननी चाहिए। उनकी निंदा सुनने से हमारे सारे पुण्य विफल हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपका साथ और प्यार मिलता रहे, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।